अब तो क्या ये हमारी जहां तक बात रही, हमें कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है? नहीं, ये कांग्रेस के साथ जाने वालों की हालत नहीं है, तभी तो आपका ये हाल हो गया। की हालत हो जाती है, उनके नहीं, वो फायदा उठा के कांग्रेस के पास। देखिए, हमने तो हमारा तो कोई गठबंधन अभी कांग्रेस के साथ था नहीं, उसमें इंडिया अलायंस के तौर पे है जो लोकसभा के अंदर है भारत के तौर पे, लेकिन स्टेट वाइज तो हमारा कोई गठबंधन नहीं था। बल्कि अगर आप देखें तो मुझे लगता था आप मुझे भी थोड़ी सी बधाई दे देंगी जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में डोडा में आप दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात, बिल्कुल पूरी बधाई है, पूरी बधाई है आपको। डोडा में अगर आप एक सीट लेकर आते हैं तो बिल्कुल ये आगाज है और इसकी बधाई के पात्र आप हैं। और बीजेपी जो सिर्फ 19 सीट लड़ी थी कश्मीर वैली में, वहां उनको कम से कम कश्मीर वैली में एक सक्सेस मिला है, और वो भी एक टेररिस्ट से जिसके पिता की हत्या हुई थी, उस लड़की का शगुन परिहार को वो सीट मिली है। ये दोनों चीजें बहुत अहम है कश्मीर में। और जम्मू में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, वहां कांग्रेस का कुछ भी प्रदर्शन नहीं रहा। और आनंद रंगनाथन, सवाल यही है, कांग्रेस बार बार कह रही है और अनुराग भदौरिया जी भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में 1 ऑल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में है जम्मू कश्मीर में। ओमर अब्दुल्ला कहते रह गए कि जम्मू में आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस नदारद थी। और हरियाणा में इन फाइटिंग हो या फिर जो कास्ट कॉम्बिनेशन हो और या फिर चीफ मिनिस्टर के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अहंकार जिसे बार बार संजय झा कह रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस हारी है? नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, आपने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया। 2 तरह से आज मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। एक जो हारते हारते जीत जाते हैं, जो हरियाणा में हुआ, और जो हार के जीत जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीत तो देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे ठीक कहा भदौरिया जी ने और संजय जी ने भी कहा, कि हार जीत होती रहती है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी का हारना, लेकिन फिर भी जीतना, ये एक सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे अब ये नॉर्मलसी आ गई है। अगर लोग चाहें भी कि नॉर्मलसी ना हो, तो भी वो उनके मंसूबे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होना जम्मू एंड कश्मीर में और एक्सेप्टेंस लाना, चाहे कोई भी आए, बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है बीजेपी की होगी इसमें। और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना, मुझे लग रहा है ये डिबेट कम, मुशायरा ज़्यादा हो गया। तो राहुल जी की स्थिति उस तरह की है कि हरियाणा में देखिए हारे और कश्मीर में अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो जहां, गम और खुशी में महसूस फ़र्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये राहुल जी की वो है। लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बीजेपी की सक्सेस है, कांग्रेस का फेलियर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, कोई भी सरकार 3 बार एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर सकती। मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका, ये कांग्रेस की जीत नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती। ये सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें हरियाणा के, पिछले 10 साल में 4.5 टाइम्स बढ़े हैं, आकि बहुत सारे आंकड़े। लेकिन दूसरी जरूरी बात यह है, आपने कहा जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, बीजेपी ने भी ऑपोजिशन से सीखा है। जो फ्रीबीज और रेवड़ियां ऑपोजिशन में 240 के ऊपर तक बीजेपी को नहीं आने दिया था, अभी बीजेपी ने देखिए क्या क्या किया है कमाल। बीजेपी ने 2100 पर मंथ हर महिला को हरियाणा में दिया है। बीजेपी ने कहा है आयुष्मान का 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। बीजेपी ने एमएसपी की हरियाणा में सारी क्रॉप्स को गारंटी दी है। ये सब चीजें बीजेपी ने करना शुरू किया है, ये जानते हुए कि हरियाणा की डेट 3.5 लाख करोड़ है। लेकिन इलेक्शन जीत गए तो बाजीगर। लेकिन कहीं ना कहीं सबा नकवी जी, बीजेपी प्रॉमिस करती है तो लोग उन्हें वोट दे देते हैं। कांग्रेस पर इस बार विश्वास नहीं किया, क्योंकि फ्रीबीज खटाखट मॉडल तो उन्होंने भी बहुत दिया था हरियाणा में। इस बार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का जीतना, ये ऑन द ग्राउंड क्या किस तरह का एक तरह से वोट